हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप बहुत बढ़िया चल रही होगी। बट फिर भी साथ ही साथ कई कमेंट्स मैंने देखे कि सर डाउट्स आ रहे हैं, खुद का कॉन्फिडेंस लो फील हो रहा है। तो मैं यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, फर्स्ट है महात्मा गांधी जी के द्वारा कही हुई बात कि देखो, सेटिस्फैक्शन लाइज इन द एफर्ट नॉट इन द अटेनमेंट। फुल एफर्ट इज फुल विक्ट्री। दैट मीन्स आपने अपनी तरफ से अपनी क्षमता के हिसाब से जितनी ताकत लगानी थी उतनी ताकत आप लगा रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल भी डाउट ना करें कि रिजल्ट्स क्या होंगे, क्योंकि एक्चुअल में आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना एग्जाम में, जो आपकी परफॉर्मेंस आने वाली है, वो आपके एफर्ट्स के बेस्ड कॉन्फिडेंस के आधार पर होने वाली है। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं गीता जी से। देखो, सीधी बात है, दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा डिप्रेशन किस बंदे ने फेस किया है भाई? अर्जुन ने। जिसको लड़ाई लड़नी थी, जिसको एग्जाम देनी थी अपने ही लोगों के अगेंस्ट में, तो वहां पर कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन तू तो तेरा काम कर, जो भी होगा वो मैं देख लूंगा। तो यहां पर मैं आपको यह एक ही पॉइंट बोलना चाहूंगा कि आप अपना काम करें और सुपुर्द कर दें उस काम को अपने ईष्ट, अपने भगवान, जिसको भी आप मानते हैं। ठीक है, कि मैंने मेरी तरफ से कर दिया, अब तू जाने तेरा काम जाने। और एक और चीज, लास्ट में जाते जाते आपको एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, कि देखो, आपने जो करना है ना वो आपने कर दिया। बस भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने ईश से सिर्फ एक ही चीज मांगो कि मेरे लिए जो बेस्ट हो ना, प्लीज वो करना। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो मत करना। यूएसए ने भी तो पाकिस्तान को लेटेस्ट अभी देखो हराया है भाई। उसने भी तो, उस टीम ने भी तो प्रोसेस को फॉलो किया, और वहीं पर एक अच्छी खासी वर्ल्ड विक्टर, एक तरीके से विजेता रहने वाली टीम, पाकिस्तान की टीम, उसको हराया उन्होंने। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, ये चीज फैक्ट है कि ये अपने आप में डिफिकल्ट एस्पेक्ट है, बट अपन इसको ओवरकम करेंगे। खैर, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट है। 22 जून का दिन आपको याद रख ही लेना है। ये यूपीएससी का बिगेस्ट फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं 22 जून को, जहां पर आप और हम इंटरेक्ट करेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन के लिए देखो आपको पटना जाना होगा, और ऑनलाइन के लिए आप ओनली आईएएस यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर आप अपने आप को एक तरीके से वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम रहेगा 3 पीएम। तो इस इवेंट को बिल्कुल भी मिस ना करें। यूपीएससी का बिगेस्ट फेस्टिवल जिसका नाम है प्रतिज्ञा दिवस। तो ये चीज आप ध्यान रखें, इसमें बहुत सारे एक्साइटिंग एंड सरप्राइजिंग आपको बहुत सारे अनाउंसमेंट्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी देरी ना करें, इसमें आपको जुड़ना ही है। खैर, मुद्दा हमारा जो है, अब उस पर आ जाते हैं। देखो, 2023 से लेकर के अगर हम पिछले 5 सालों का एनालिसिस करें ना, तो देखो ये सब्जेक्ट्स में जिनको सर्कल कर रहा हूं ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इधर आप आ सकते हो आईआर एंड करंट अफेयर्स, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये टोटल 5 सब्जेक्ट्स आप, या 5 पॉइंट्स को आप नोटिस करो। क्या फिगर आ रहा है भाई यहां पर? सिंगल डिजिट में लार्जेस्ट, अदरवाइज डबल डिजिट में क्वेश्चंस। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें कैसे भी करके 4 सब्जेक्ट्स को तो अच्छा करना ही है, जहां पर हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें 90% से ज्यादा एक्यूरेट आंसर्स आ जाएं। तो एक तो ये आपको एश्योरेंस लेके चलनी है, क्योंकि हमें पता है डिफिकल्टी लेवल यूपीएससी का लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स एक एलिमिनेटर का काम करती है। जैसे आईपीएल में फर्स्ट मैच होता है ना, 3rd एंड 4th रैंक वाली जो टीम होती है उनके बीच में, लास्ट की जो 4 टीम्स है उनकी बात कर रहा हूं, वैसे ही एलिमिनेटर का काम कर रही है। और यहां पर कट ऑफ जो है, वो आपको ये नहीं देखना है कि 100 जा रही है, 50 जा रही है, या 150 जा रही है। हमें इतना देखना है कि हम उस कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब यह है कि जितना भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले लोगों का नंबर है, उसमें एक हमारा होना चाहिए। दैट्स इट, हमें एक से मतलब है। समझ गए बात को? अब देखो, हम क्वेश्चन पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, जो एक एक स्टेटमेंट के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, जिस तरीके से मैं यहां पर आपको बता देता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन मैं किसको बोल रहा हूं, आप समझ पाएंगे इसको। यहां देखिए आप, कि सीधा स्टेटमेंट दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं। इन क्वेश्चंस की संख्या की अगर बात करें ना, तो ये मोर और लेस स्टेबल है। इसका मतलब 2022 में भी 22 के लगभग थे, 2023 में 23 हो गए, अब 2024 है तो 24 भी मान सकते हो, या फिर मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन ये है कि 21 से 23 क्वेश्चन हमें डायरेक्ट ये वन लाइनर वाले मिलने वाले हैं। दूसरी बात, ये जो पेयरिंग वाला
या ओनली वन स्टेटमेंट? हाउ मैनी वाला जो कॉन्सेप्ट है, हाउ मैनी, ठीक है, ये मार रहा है। बट सवाल ये कि आपको नहीं, ये तो सबको परेशान कर रहा है, तो टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है, सबके लिए इक्वल यहां पर अप्रोच रहेगी। तो ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इनकी संख्या 2022 में 7 थी, और बेटा हो ये संख्या बढ़कर के 2023 में 43 हो चुकी है। अब ये मान के चलो कि ये संख्या 45 से प्लस तो जाएगी। क्यों? क्योंकि यूपीएससी को तो केवल क्वालिफाई करवाना है, उसको जितना मिनिमम अप्रोच के साथ में क्वालिफाई करवाने में जितना ईज रहेगा उतना ही ज्यादा बढ़िया है फ्यूचर के लिए। नहीं तो कट ऑफ आज 100 जा रही है, कल 150 जाएगी, फिर 200 नंबर का ही तो पेपर है, फिर सवाल उठने लग जाएंगे कि हमारे तो 200 में से 200 आ गए, अब किसके आगे जाएं। समझ रहे हैं आप बात को? तो पॉइंट है क्वालिफिकेशन का। तो ये नंबर्स है ना, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं हाउ मैनी वाले, ठीक है, 3-4 स्टेटमेंट दे दिए, उनकी संख्या बढ़ेगी। ट्रेंड साफ साफ ये शो कर रहा है। नंबर 3, स्टेटमेंट बेस्ड। भाई असर्शन एंड रीजनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था वो मोर और लेस यूपीएससी ने पिछले सालों में छोड़ रखा था। रेयरली कोई क्वेश्चन दिखता था। 2022 तक आप देखो 0 क्वेश्चंस, पर 2023 में एकदम से 16 क्वेश्चन। इसका मतलब हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी भी संख्या 20 के लगभग बन सकती है। फिर आ जाओ आगे, जो कहता ना कि विच वन, ठीक है, विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, जिसमें ओनली वन मतलब वन वाला, ये स्टेटमेंट 1 2 उस वाला, जिसमें एलिमिनेशन बहुत बढ़िया ट्रिक अच्छे से काम किया करती थी, वो मोर और लेस आपके हाथों से फिसल रही है। वो दिखाई दे रहा है कि 2022 में 55 क्वेश्चंस थे और घट करके 2023 में सिर्फ 5 क्वेश्चंस रह गए। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी थोड़ा सा लिबरल रह करके 2 से 5 क्वेश्चन अगेन दे सकती है। इसके अलावा पेपर की बात करें, पेपर टफ होगा या इजी, देखो गांठ बांध लो, ये पेपर सबके लिए टफ होगा और सबके लिए ही इजी होगा, पहली बात। दूसरी चीज, आपके पास में अगर नॉलेज है, आपने स्टडी शानदार तरीके से की, अगेन महात्मा गांधी जी वाली कोट, एफर्ट्स अगर आपने अच्छे डाले तो डेफिनेटली आप वहां पर नॉलेज को भी यूटिलाइज करोगे और उस नॉलेज पे बेस्ड आपके लॉजिक्स और ट्रिक्स हैं वो भी आपकी हेल्प कर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो पेपर का अगर स्कोर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नो डाउट टफ होगा, बट एक चीज हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सबके लिए टफ होगा। तो हमें परफॉर्मेंस देनी है उस एक पर्टिकुलर मार्क के लिए जिसमें हम हमारा क्वालिफिकेशन नंबर फाइनली देख पाए लिस्ट में। नंबर समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो पॉइंट यहां पर ही आ गया कि हमें हमारा नॉलेज और हमारे नॉलेज बेस्ड जो लॉजिक एंड ट्रिक्स है उन पे हमें कॉन्फिडेंस रखना ही है, क्योंकि वो हमारा किया हुआ काम है। अरे भाई, मुझे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आप किस पे हो, तो जो चीज मैंने मेरे हाथों से की है ना, मैं उस पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहूंगा, और वही चीज आपको यहां पर मेंटेन करके चलनी है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं हाउ मैनी वाले, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, राइट। इसके अलावा देखा जाए ये वाले क्वेश्चंस जहां पर एलिमिनेशन की टेक्निक काम करती थी, उनकी 2023 में संख्या कितनी रही? केवल 5, रिड्यूस हो रही है। फिर आ जाओ स्टेटमेंट्स वाले, ये क्वेश्चन 2022 तक मोर और लेस गायब थे, ये ओल्ड ट्रेंड हुआ करता था, ठीक है, और अब अगेन यूपीएससी इस पे रिलाई कर रही है। ध्यान रखें, आपके पास में 46 से 47 पेज या 45 पेजेस का पेपर रहेगा, तो उस पेपर को अपने हिसाब से एकदम मैंने कहता ना कि बढ़िया सोच समझ के साथ में आगे बढ़े। इसका तरीका भी मैं लास्ट में भी आपको बताऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस के नंबर मोर और लेस स्टेबल है, 20 से ज्यादा, तो ये एक्सपेक्ट अब अभी भी अपन कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि किस तरीके से स्टेटमेंट्स और इनके अंदर हम हमारा दिमाग लगा करके नॉलेज होनी चाहिए, नंबर 1, फिर हम ट्रिक लगा सकते हैं। अगर कहीं पे बट जैसा वर्ड अगर लॉन्ग स्टेटमेंट में दिखे तो बट के बाद का जो स्टेटमेंट होता है वो मोर और लेस आपको रॉन्ग मिलेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन से आप देख सकते हो। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि आपको नॉलेज के साथ में किस तरीके से स्टेटमेंट्स को देख करके भी आपको एक इंटेलिजेंट स्मार्ट वर्क करना रहेगा। इसके अलावा जहां पर भी आपको पॉसिबिलिटी दिखे, ठीक है, जैसे कि एक्सपेक्टेड, जैसे कि ऑफन कंसिडर्ड, जहां पर लग रहा है कि यार लिबरल स्टेटमेंट है, यार ऐसा हो तो सकता ही है, तो वहां पर
वो स्टेटमेंट्स लगभग लगभग सारे सही होते हैं। 2 क्वेश्चन के एग्जांपल आप यहां पर पिक कर सकते हैं। आ जाइए, जहां पर पॉसिबिलिटी को खत्म किया जा रहा है कैन नॉट, वहां पर स्टेटमेंट गड़बड़ गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आप देख लो यहां पर सीधा इस क्वेश्चन से आ जाओ। फिर जहां पर आपके पास में डेटा मिल जाए वहां पर डेटा लगभग लगभग गलत होता है। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब आपको क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि यार एग्जैक्टली क्या फिगर था, तो थोड़ा सा आप वहां पर हेल्प ले सकते हो। कंप्लीटली इन ट्रिक्स पे रिलाय ना करें। मैं फिर से बोल देता हूं कारण कि नॉलेज से बड़ी ट्रिक्स नहीं है, बट यस नॉलेज है, साथ में अगर थोड़ी सी ट्रिक्स अगर लगा देंगे, लॉजिक्स लगा देंगे तो काम बन जाएगा। फिर आ जाओ, ओनली जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स आए, ऑल जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स आए, वहां पर भी स्टेटमेंट बिगड़ जाता है। फिर आ जाओ आगे, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग के अंदर इस तरीके की फैक्चुअल चीज बोल करके पूछे कि ये किससे रिलेटेड है, तो ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि उसका आंसर आपका ए ही जाता है। पर ये शर्त क्या है कि क्वेश्चन के स्टार्ट में ही वो चीज लिखी हुई रहनी चाहिए। अगर बीच में यहां पर लिख देते ना इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, तो फिर वहां पर ऑप्शन चेंज हो जाता। बट चांसेस ये रहते हैं, चांसेस बोल रहा हूं अगेन, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलो, इसके अलावा जहां पर सम अगेन पॉसिबिलिटी है, सारे स्टेटमेंट्स आपको सही मिल जाएंगे। इसके अलावा जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर के काम करने की जरूरत है कि हाँ भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर ऐसा कुछ है, तो वहां पर हमें थोड़ा अलर्ट होकर के काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है, तो चांसेस ज्यादातर ये रहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट गलत बताया हुआ रहता है। बट अगेन अलर्ट रहना जरूरी है, नॉलेज होगा तो आप काम कर सकते हैं। समझ गए बात को? अब देखो, हमारी तरफ से जो एकदम बेस्ट वे में आपको तरीके बताए जा सकते हैं, कॉन्फिडेंट आपको रहना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, अपने काम पर विश्वास करो और जो भी होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।